तो बहुत दिनों के बाद हम बहुत इंपॉर्टेंट कॉइन, बहुत ही पॉपुलर मीम कॉइन के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है बोंग कॉइन। पिछले हफ्ते हमने शिबा इनू कॉइन के बारे में डिस्कस किया था। पेपे और विफ की बात फिलहाल अभी नहीं कर पा रहे हैं कुछ रीजंस के कारण, क्योंकि यहाँ पर जो मार्केट की सिचुएशंस है, पेपे और विफ को लेकर ज़्यादा खबरें नहीं आ रही है। लेकिन बोंग कॉइन यहाँ पर एक बार फिर से ट्रेंड होता दिखाई दे रहा है। मीम कॉइन्स कहीं ना कहीं फिलहाल की सिचुएशन में रिकवर तो जरूर हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जो डर का माहौल है मीम कॉइन्स को लेकर, वो अभी भी बना हुआ है। आज के इस वीडियो में बहुत सारी अपडेट्स बोंग को लेकर आई है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्राइस प्रेडिक्शंस को लेकर बात करेंगे। मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखिए। साथ ही में क्रिप्टो से रिलेटेड इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट को ज्वाइन कर सकते हैं, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपने पिछला वीडियो क्रिप्टो मार्केट की अपडेट्स पर चेकआउट नहीं किया है तो आप जरूर कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द क्रिप्टो बाइट। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बोंग कॉइन के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर जो करंट सिचुएशन है मार्केट की, उसमें काफी सारी चीजें चल रही है। फिलहाल यहाँ पर सिचुएशन ऐसी है कि हर किसी के कान सिर्फ यूएस और चाइना के बीच टैरिफ एग्रीमेंट्स को सुनने के लिए तरस गए हैं। इसी बीच हम ये भी देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं इंडिया की तरफ से भी रिटेलिएशन देखने को मिल रहा है। तो इस टॉपिक के बारे में मैंने डिस्कस किया है पिछले वीडियो में, जहां पर क्लियरली आपको समझाने की कोशिश की है कि क्यों मार्केट इस समय पर काफी ज्यादा वोलेटाइल है, किस तरह से मार्केट की सिचुएशन और एक बार नीचे गिरती दिखाई दे सकती है, और किस तरह से मीम कॉइन्स पर भी इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। यहाँ पर बोंग की कंडीशन की जहां तक बात की जाए तो रिकवरी के सेंटिमेंट्स जरूर हमें देखने को मिल रहे हैं, बुलिश सिग्नल्स जरूर हमें देखने को मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से मार्केट के ट्रेंड्स यहाँ पर बदलते दिखाई दे रहे हैं, उन कंडीशंस को देखते हुए एक बड़ी ट्रैजेक्टरी बना पाना बोंग के लिए और बाकी सभी मीम कॉइन्स के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेपे कॉइन, बोंग कॉइन, फ्लोकी कॉइन और ब्रेड कॉइन, ये सारे ही लगभग 300% के टारगेट गेन्स के लिए नजरें गड़ा कर बैठे हुए हैं। लेकिन जिस तरह से ट्रेंड्स मार्केट के हमें देखने को मिल रहे हैं, लगातार वोलेटिलिटी बनी हुई है, इन सारी कंडीशंस में यहाँ पर इस ट्रेंड को फॉलो कर पाना, इस मोमेंटम को बिल्ड कर पाना बहुत ज्यादा कठिन हो रहा है। बुल्स कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहे हैं अपने स्टेज को, लेकिन बोंग की जहां तक बात की जाए तो लगातार हमें क्लाइंबिंग देखने को मिल ही रही है। एक वी वेव फॉर्म होती दिखाई दे रही है बुलिश इंपल्स के कारण। आरएसआई डाइवर्जेंस कहीं ना कहीं अपकमिंग करेक्शंस को वार्न करता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा फिलहाल जो मार्केट में बाकी सभी मीम कॉइन्स को पीछे छोड़ते हुए बोंग कॉइन जो टॉप गेनर्स की लिस्ट में शामिल हुआ है, उसका सिर्फ एक बड़ा रीजन है, वो है यहाँ पर इसका ऐप रेवेन्यू, जो कि काफी तेजी से एक्सेलरेट होता दिखाई दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिप्टो ट्रेडर्स की रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ पर ट्विटर पर भी इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर शो कर दिया है। द ओनली नॉर्म, इस अकाउंट पर काफी सारी चीजें बोंग के ऐप रेवेन्यू को लेकर डिस्क्लोज की गई, जिसके कारण फिलहाल जो प्राइस है पिछले 24 आवर्स में वो हमें स्पाइक होता दिखाई दिया। अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉप गेनर्स की लिस्ट में हमें लगभग 6-7वें नंबर पर आता दिखाई दे रहा है बोंग कॉइन विद 8% ओवरऑल गेन। इसके अलावा जो ओवरऑल परफॉर्मेंस मार्केट की रिकवरी के बाद हमें बोंग के प्राइस में देखने को मिला, वो भी अनएक्सपेक्टेड था। जब भी मार्केट में बिटकॉइन की रिकवरी हमें देखने को मिलती है, बिटकॉइन जब $100,000 को टच करता है, बोंग कॉइन वो पहला मीम कॉइन होता है जो सबसे पहली रैली दिखाता है, जो सबसे ज्यादा एक्सेलरेट करता है, और वही इस बार भी हमें देखने को मिला। यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले 7 दिन के अंदर इंडिविजुअली बोंग कॉइन लगभग 35% की ग्रोथ दिखा चुका है। यहाँ पर एक जीरो को किल करता भी दिखाई दिया, एक डिजिट से इंक्रीज होता हुआ भी दिखाई दिया। 0.0019 रुपीज के आसपास चल रहा है, यानी कि एक डिजिट से और आगे हमें देखने को मिल सकता है। 2 की सीरीज आराम से अब हमें देखने को मिल सकती है। इसके बाद यहाँ पर मार्केट कैप लगभग 6% से राइज हो चुका है, 157 बिलियन रुपीज के आसपास यहाँ पर चल रहा है, और ट्रेडिंग वॉल्यूम में भी लगभग हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल चुकी है। तो ये एक चीज, ये सिनेरियो बोंग में काफी अलग से और हट कर देखने को मिल रहा है, जो इसे बाकी मीम कॉइन्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा ट्रस्टेड बना देता है, काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल बना देता है। बाइनेंस की कम्युनिटी के हिसाब से भी यहाँ पर बोंग टोकन का ब्लास्ट ऑफ हमें देखने को मिल सकता है, एक बुलिश रैली देखने को मिल सकती है जब भी यहाँ पर मार्केट में अल सीजन की शुरुआत होती है। फिलहाल यहाँ पर जो भी चीजें टिकी हुई है वो सिर्फ यूएस और चाइना के ट्रेड वॉर के बीच ही टिकी हुई है। जब तक ये पूरा जो मामला है, ये जो टैरिफ्स का मसला है, ये पूरी तरह से क्लियर नहीं हो जाता, तब तक इन्वेस्टर्स को क्लियरिटी नहीं मिलेगी, और तब तक हमें मार्केट में अल सीजन की शुरुआत देखने को नहीं मिलेगी। तो ये क्लियरिटी आपको अपने दिमाग में बिठा कर रख लेनी चाहिए, क्योंकि ये जो एक पूरा जो भसड़ ट्रंप ने फैला रखा है, इससे हर एक कंट्री आज की डेट में डील कर रही है। रिसेंट एक अपडेट ये भी आई है कि इंडिया ने भी रिटेलिटरी टैरिफ्स यहाँ पर यूएस पर अब इम्पोज कर दिए है, तो इसका भी बहुत बड़ा धक्का यूएस को अभी के टाइम पर लगा है, और इससे भी चीजें काफी ज्यादा बिगड़ सकती है। तो यहाँ पर तो अब तक हमें चाइना और यूएस के बीच ही काफी सारी अपडेट्स देखने को मिल रही थी इस टैरिफ्स को लेकर, लेकिन अब इंडिया भी इस चीज में शामिल हो चुका है। और इंडिया की जहां तक बात की जाए तो यूएस काफी हद तक इंडिया से भी अच्छा खासा सामान इंपोर्ट करता है, तो इससे भी कहीं ना कहीं यूएस को अब जूझना पड़ेगा। यहाँ पर रही बात बोंग कॉइन की और बोंग के प्राइस
प्रिडिक्शन की, तो जिस तरह से हमें प्राइस में रैलीज देखने को मिलती है, जिस तरह से हर एक मार्केट के बुलिश सेंटिमेंट पर हमें ये मीम कॉइन काफी हद तक पंप होता दिखाई दे रहा है। 2 साल पहले जब पेपे कॉइन लॉन्च हुआ था तब हम देख रहे थे कि पेपे कॉइन काफी ज्यादा वोलेटाइल था। मार्केट में जब भी बिटकॉइन की हमें रैली देखने को मिलती थी तब पेपे कॉइन लगभग 40 to 50% तक पंप कर जाया करता था। और यहाँ पर पिछले साल से ही हम देख पा रहे हैं कि बोंग कॉइन इस समय पर काफी ज्यादा वोलेटाइल है। बोंग कहीं ना कहीं बिटकॉइन की रैली पर लगभग 100 to 150% तक पंप कर जाता है। तो यहाँ पर पेपे के कंपैरिजन में बहुत ही बढ़िया हाइप इसमें देखने को मिलती है और काफी ज्यादा जो इसकी कम्युनिटी है वो इस पर ट्रस्ट करती है। तो ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है पेपे और बोंग कॉइन के बीच। इसी वजह से बोंग पर इन्वेस्टर्स जो रिटेलर्स हैं वो काफी ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्टर्स की इस समय पर जो आंखें टिकी हुई है वो लगभग कुछ मीम कॉइन्स पर ही टिकी हुई है। उनमें से कुछ है पेपे कॉइन, पेपेटो कॉइन, विफ कॉइन, बोंग कॉइन और फ्लोकी कॉइन। इन सभी कॉइन्स के अंदर हमें इन्वेस्टर्स की भरमार देखने को मिल रही है और लगातार प्राइस में ग्रोथ देखने को मिल रही है। लेकिन बोंग इनमें से सबसे ज्यादा आगे है और सबसे ज्यादा ग्रोथ दिखाता नजर आ रहा है। बैंकलेस टाइम्स की रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि 45% की रैली हमें बोंग के प्राइस में देखने को अब कभी भी मिल सकती है। और कई सारे एनालिस्ट इस पर ट्रस्ट भी कर रहे हैं क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर मार्केट में बोंग परफॉर्म कर रहा है, एक्सपेक्टेड है कि अगर बिटकॉइन लगभग $110,000 को क्रॉस कर लेता है, जो कि काफी ज्यादा मुश्किल है, अगर यूएस और चाइना के बीच जो मसले हैं वो सॉल्व हो जाते हैं, अगर ट्रेड्स को लेकर समझौते हो जाते हैं और मार्केट में हमें रैली देखने को मिलती है और बिटकॉइन लगभग $110,000 को टच करता है, तभी ये कॉइन लगभग 120% की रैली दिखा सकता है अपने लोएस्ट से। तो ऑलरेडी 35 to 40% तक ये पंप हो चुका है और यहाँ से और हमें अच्छी खासी 60 to 70% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। उसके बाद प्राइजेस की जहां तक बात की जाए, पिछले कुछ सालों में कई सारे एक्सपर्ट्स यहाँ पर लगभग $1, $10 और यहाँ तक कि $15 तक के प्राइस प्रेडिक्शंस लगा चुके हैं। मेरा पर्सनली ये मानना है, क्योंकि मैंने भी 2023 से बोंग कॉइन में इन्वेस्ट कर रखा है, तो काफी हद तक जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है वो कुछ मेरी तरह ही सोच रहे हैं कि बोंग कॉइन लगभग 1 या ₹1.5 के आसपास टच कर जाता है तो हम लोग एग्जिट ले सकते हैं। यहाँ पर अब आपको एक बात समझनी होगी कि कंपटीशन जो मीम कॉइन्स है उनमें काफी ज्यादा बढ़ चुका है। एक समय था 2021 में, सिर्फ 4-5 साल पहले, जब हमें कुछ ही मीम कॉइन्स देखने को मिलते थे और कुछ ही मीम कॉइन्स पर इन्वेस्टर्स ट्रस्ट कर रहे थे, जैसे कि डॉज कॉइन, शिबा इनू कॉइन और फ्लोकी कॉइन, बेबी डॉज कॉइन। इन कॉइन्स में ही हमें ज्यादातर इन्वेस्टर्स का झुकाव देखने को मिलता था, ज्यादातर ट्रस्ट देखने को मिलता था। लेकिन अब लगभग हजारों की तादाद में रोज सोलाना पर मीम कॉइन्स लिस्ट हो रहे हैं, रोज इथेरियम पर मीम कॉइन्स लिस्ट हो रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर किसी एक कॉइन में इन्वेस्टर्स का पूरी तरह ट्रस्ट कर पाना भी थोड़ा सा कठिन ही है। इसलिए इस समय पर अगर आप देखेंगे तो शिबा इनू काफी हद तक स्ट्रगल कर रहा है। बोंग के केस में हमें वो चीज देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, बोंग बिटकॉइन की हर एक रैली में हमें अपवर्ड ट्रेंड दिखाता नजर आया है और यही एक चीज इस कॉइन को बाकी मीम कॉइन से अलग करती है और इसीलिए इन्वेस्टर्स इस बुल रन में इस पर ज्यादा से ज्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं। तो अगर इस अल सीजन में हमें इन्वेस्टर्स का सबसे ज्यादा झुकाव बोंग के अंदर देखने को मिलता है, बोंग अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाने में सक्सेसफुल हो जाता है, जिस तरह से शिबा इनू ने 2021 में बनाई थी, उस चीज को अगर हम कंसिडर करें तो यहाँ पर बोंग कॉइन कहीं ना कहीं अच्छे टारगेट्स को हिट कर सकता है। एक्सपेक्टेड है कि लगभग $1 के प्राइस पर बोंग कॉइन पहुंच सकता है इस अल सीजन के अंदर मेरे हिसाब से। और यहाँ पर हम लोगों ने डिसाइड किया है कि लगभग $1 को जैसी बोंग कॉइन टच कर लेता है वहीं से हम लोग प्रॉफिट लेकर एग्जिट लेंगे। लेकिन अगर आप ₹1 का टारगेट लेकर बैठे हुए हैं तो हो सकता है इस बुल रन में ये चीज थोड़ी सी मुश्किल हो जाए, क्योंकि कंपटीशन ऑलरेडी काफी ज्यादा बन चुका है। सीधी सी बात है, पुराने मीम कॉइन्स को इसका फायदा जरूर होगा, लेकिन बोंग कॉइन इतना भी पुराना नहीं है। लगभग 3 साल ही हुए हैं इस कॉइन को लॉन्च होकर और इसने पहला बुल रन भी अब तक फेस नहीं किया है। और मार्केट में ऐसे कई मीम कॉइन्स अब नए आए हैं जिन्होंने पहला बुल रन फेस नहीं किया है। तो देखा जाए तो जिस तरह से शिबा इनू कॉइन इस बढ़ते कंपटीशन के कारण कहीं ना कहीं धीरे धीरे अनहाइलाइटेड होता दिखाई दे रहा है, वही चीज हमें हो सकता है हमें बोंग के साथ भी देखने को मिल सकती है इस अल्ट सीजन के अंदर। तो उस एक चीज पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो दोस्तों यही थी हमारी आज की अपडेट बोंग कॉइन को लेकर। होप आपको सभी सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। अगर इस वीडियो ने आपकी थोड़ी भी हेल्प की है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट को ज्वाइन कर सकते हैं, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि मार्केट की ये सिचुएशन कब नॉर्मलाइज होगी, कब हमें अल्ट सीजन की शुरुआत देखने को मिलेगी और क्या चल रहा है इस समय पर मार्केट में बैकएंड में, तो आप मेरा पिछला वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, उसमें आपको सभी डिटेल्स मिल जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे क्रिप्टो की नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए एंजॉय द मार्केट।